ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 142। ऋषि दीर्घतमा, देवता अग्नि, छंद अनुष्टुप उछृक। हे समिध नामक अग्निदेव, जो यजमान श्रुप ऊंचा किए हुए हैं, उनके लिए आज आप देवों को बुलाए। हे हव्यदाता यजमान ने जिस हव्यदाता यजमान ने होम का अभिषेक किया है, उसकी वृद्धि के लिए पूर्वकालीन यज्ञ को विस्तारित करें। हे तुनुपात नामक अग्निदेव, मेरे समान जो हव्यदाता और मेधावी यजमान आपकी स्तुति करता है, उसे घृत मधु से संयुक्त यज्ञ में आकर यज्ञ समाप्ति पर्यंत रहे। यज्ञों में स्वच्छंद पवित्र अद्भुत द्युतिमान और यज्ञ संपादन नरहंस नामक अग्निदेव स्वर्गलोक में से आकर हमारे यज्ञ को मधु से मिश्रित करें। हे अग्निदेव, आपका नाम इमित है। आप विचित्र और प्रिय इंद्र को यहाँ ले आवे। हे सुजीव देव, आपके लिए मैं स्तोत्रों का पाठ करता हूँ। स्तोत्र धारक करने वाले ऋत्विक लोग इस यज्ञ में अग्नि रूप कुश को फैलाते हैं और देवों के आह्वान करता विशाल यज्ञ स्थल को इंद्रदेव के लिए शोभायमान करते हैं। महिमा युक्त यज्ञ की वृद्धि करने वाले पवित्र सर्वथा अलग अलग दिव्य दरवाजे अर्थात द्वार यज्ञ के निमित्त देवताओं के लिए खोल दिए जाए। सभी के स्तुति पात्र परस्पर सन्निहित सुंदर महान यज्ञ निर्माता अग्नि रूप रात्रि उषा स्वयं आकर विस्तृत उषाओं पर विराजें। देवों की उन्मादकता शिक्षा से युक्त सदा स्तुतिशील यजमानों के मित्र अग्नि रूप दिव्य दोनों होता हमारे इस सिद्धिप्रद और स्वर्ग स्पर्शी यज्ञ का अनुष्ठान करें। शुद्ध देवों की मध्यस्थता होम संपादिका भारती इला सरस्वती ये अग्नि ये की तीनों मूर्तियां यज्ञ के उपयुक्त होकर कुशों पर विराजमान हो। त्वष्टा हमारे मित्र हैं, वे स्वयं अच्छी तरह हमारी पुष्टि और समृद्धि के लिए मेघ की नाभि स्थित व्याप्त अद्भुत और असंख्य प्राणियों की भलाई करने वाला जल बरसावे। हे अग्नि रूप वनस्पति, इच्छा अनुसार ऋतुओं को भेजकर स्वयं देवों का यज्ञ संपन्न करें। द्युतिमान मेघवान अग्निदेव देवताओं के बीच हव्य भेजते हैं। उषा और मूर्तों से युक्त समस्त देवता वायु और इंद्रदेव के लिए हव्य प्रदान करें। हे इंद्रदेव, हमारा स्वाहाकारक युक्त हव्य खाने के लिए पधारें। ऋत्विक लोग यज्ञ में आपका आह्वान करते हैं। सूक्त 143। ऋषि दीर्घतमा, देवता अग्नि, छंद जगति त्रिष्टुप। अग्नि बल के पुत्र, जल के नप्ता, यजमान के प्रियतम और होम के संपादक हैं। वे यथा समय धन की सात वेदी पर विराजते हैं। उनके लिए मैं यह नवीन और शुभ फलवर्धक यज्ञ आरंभ करता हूँ और स्तुति पाठ करता हूँ। परम आकाश देश में उत्पन्न होकर अग्निदेवता सबसे पहले मातृस्वा अथवा वायु के पास प्रकट हुए। अनंतर ईंधन द्वारा अग्निदेव बढ़े और प्रबल कर्म द्वारा उनकी दीप्ति से स्वर्ग और पृथ्वी प्रदीप्त हुई। इन अग्निदेव की प्रचंड तेजस्विता जीर्णता से हीन है। सुंदर मुखारबिंद वाली इनकी तेजस्वी किरणें सभी ओर संव्याप्त होकर प्रकाशित होती हैं। दीप्यमान शक्ति युक्त और रात्रि के अंधकार को पार करते हुए इन अग्निदेव की ज्वाला रूपी किरणें सदैव जागृत और क्षय रहित होकर कभी भयभीत न होते हुए सदैव जागृत रहती हैं। भृगुवंश में उत्पन्न यजमानों ने अपने सामने जीवों के बल के द्वारा उत्तर वेदी पर जिन संवर्धनशाली अग्निदेव को स्थापित किया है, अपने घर में ले जाकर उनकी स्तुति करें, क्योंकि अग्निदेव प्रधान है और वरुण की तरह संपूर्ण धनों के स्वामी है। जिस प्रकार से वायु के शब्द पराक्रमी राजा की सेना और द्युलोक से उत्पन्न वज्र का कोई निवारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिन अग्निदेव का कोई निवारण नहीं कर सकता, वही अग्निदेव वीरों की तरह तीखे दांतों से शत्रुओं का भक्षण विनाश तथा वनों का दहन करते हैं। अग्निदेव बार बार हमारे उक्त स्तोत्रों को सुनने की इच्छा करें। हे धनशाली अग्निदेव, धन द्वारा बार बार आप हमारी इच्छा पूर्ण करें। हे यज्ञ प्रवर्तक अग्निदेव, यज्ञ लाभ के लिए हमें बार बार प्रेरित करें। मैं इसी स्तुति द्वारा सदृश अग्नि देवता की प्रार्थना करता हूँ। आपके यज्ञ निर्वाहक और प्रदीप्त अग्नि को मित्र के द्वारा जलाकर विभूषित किया जाता है। अच्छी तरह चमकती ज्वाला वाले अग्निदेव यज्ञ स्थल में प्रदीप्त होकर हमारी विशुद्ध यज्ञ विषयक बुद्धि को प्रबुद्ध करते हैं। हे अग्निदेव, हमारे ऊपर कृपा करके सदैव आवाहित मांगलिक सुख कर आश्रय देकर हमारी रक्षा करें। हे सर्वजल वांछनीय अग्निदेव, उत्पन्न होकर आप हिंसा न करते हुए वह अजय और एकनिष्ठ भाव से हमारी रक्षा अच्छी प्रकार से करें। इस प्रकार सूक्त 142 और 143 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।